लालू जी आए जिस कंडीशन में, तो आपको पता है, बेहोश थे, ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, यूरिन आउटपुट बंद हो गया था करीब करीब, कि लालू जी लेमन टी पीना चाहते हैं, लेकिन हाई साहब कहेंगे तब। अच्छा। खैर हम आए, क्या लेमन टी पीजिएगा? हाँ पिएंगे, लेकिन तू भी पिएगा तब। लालू जी से हमारी दोस्ती जब हम पटना यूनिवर्सिटी में थे, जी। वो स्टूडेंट लीडर थे। तभी तो मेदांता को छोड़कर लालू जी ने पारस को चुना। लालू जी का चॉइस था, और ऊपर वाले की मेहरबानी थी, अच्छे होकर गए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल अहमद है साहब। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर जी। देखिए, मैं डॉक्टर अब्दुल अहमद है के बारे में क्या कहूँ। पारस HMRI के डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज मेरी जितनी उम्र है, मैं 50 के करीब हूँ, और उतनी ही मतलब 50 वर्ष से अधिक समय से ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जाने माने सर्जन हैं, कितने हजार लोगों का ऑपरेशन इन्होंने किया होगा। पारस HMRI एक कल्पना थी पटना को बेहतर एक अस्पताल देने की। मैं उन दिनों से जानता हूँ जब भिकना पहाड़ी में शरीफ कॉलोनी में डॉक्टर है का हॉस्पिटल था, फिर ये HMRI बना, फिर पारस HMRI हुआ। डॉक्टर साहब, पारस HMRI के भी 9 साल पूरे हो रहे हैं, और हमें लगता है कि आपकी उम्र भी 75 साल पार कर गई है। आज से 8 दिनों बाद 20 जुलाई को हम 80 साल के हो जाएंगे। 80 साल के हो जाएंगे। सर आपको मुबारक, आप मतलब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। सर हम लोग तो बस आशीर्वाद ले सकते हैं आपसे, आप उम्र में इतने, देखिए कुछ निजी ताल्लुकात भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, पारस HMRI कहा तो ये जाता है, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग जिन्हें सबसे पहले चुनना होता है वो पारस ही पहुँचते हैं। अभी अभी हमने देखा लालू यादव जी भी आ गए, हाँ, जबकि पटना में मेदांता, एम्स सब कुछ था। तो लालू जी कैसी स्थिति में आए थे, और लालू जी कैसी स्थिति में, मतलब कितना ठीक कर पाए, आपको क्या लगता है? और फिर कैसे उन्हें भेजा आपने? यहाँ तो सुनते हैं जहाँ ICU था वो भी बिल्कुल OPD की तरह हो गया था, तो एकदम बिल्कुल इतनी भीड़ भाड़ थी। तो और लालू जी को तो आप बहुत दिनों से जान रहे हैं, लालू जी के बारे में आप कुछ बता दें पहले। लालू जी से हमारी दोस्ती जब हम पटना यूनिवर्सिटी में थे, वो स्टूडेंट लीडर थे, और हम हाउसमेटशिप कर रहे थे, लेकिन दोस्ती बड़ी हो गई थी। कभी कभी होता है कि दो डिफरेंट पोल्स पे मिल जाते हैं, और रात में आते थे वो कि चलो खाना खाना है, ये करना है, उनका जो अंदाज है, और वो मोहब्बत उन्होंने अभी भी कायम रखी। अभी भी ICU में उन्होंने खबर भेजी हमको, हम नीचे देख रहे थे मरीज़, कि लालू जी लेमन टी पीना चाहते हैं, लेकिन हाई साहब कहेंगे तब। अच्छा। खैर हम आए, क्या लेमन टी पीजिएगा? हाँ पिएंगे, लेकिन तू भी पिएगा तब। तो ये मोहब्बत है जो कि उन्होंने बरकरार रखी है, और हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी। और ये जो आपने कहा कि यहाँ क्यों आए, तो देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी भी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो कॉम्प्रहेंसिव स्टेट है मैनेजमेंट का, हमारे ख्याल में, अपनी मुँह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल बिहार में उसका कोई आसानी नहीं है। और लालू जी आए जिस कंडीशन में, तो आपको पता है, बेहोश थे, ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, यूरिन आउटपुट बंद हो गया था करीब करीब, लेकिन हमारे डॉक्टरों का कमाल है, और ऊपर वाले की दया तो हमेशा रहती है इस इंस्टीट्यूट पर। वो अच्छे होकर गए, स्टेबल हो गए। जब स्टेबल हो गए, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट करीब करीब नॉर्मल आ गया, पेशाब होने लगा, पेट बहुत फूल गया था चोट की वजह से, तो वो सब ठीक हो गया। तो फैमिली वालों से बातचीत हुई, और सब कहा कि जो डॉक्टरों ने लगातार देखते आ रहे हैं एम्स में, उन्हीं के पास भेज देना अच्छा रहेगा, और बहुत खुशी हो गए। और हमें आज पता भी चला है कि पहले से भी अच्छे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो घर चले जाएंगे, घर लौट आएंगे। चलिए, खुशी की बात है, लालू जी से आपकी पुरानी मोहब्बत है। और हमें वो दिन भी याद है कि जब आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का ऑपरेशन किया था, वो आ गए थे पटना, PMC में थे आप तब। ऑपरेशन किया था कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हमारे गुरु थे सर्जरी के डॉक्टर UN शाही, उन्होंने किया था। डॉक्टर UN शाही जी, हम उस वक्त पास किए थे MBBS उस वक्त। तो चंद्रशेखर जी बलिया वगैरह में कहीं थे, और उन्हें गॉल ब्लैडर का अक्यूट अटैक हुआ। उन लोग लखनऊ ले गए, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा। दिल्ली ले गए, कहा कि पटना जाइए।
और पटना आए और डॉक्टर शाही ने ऑपरेशन किया। हम लोग ठीक है, धागा काटने में हम लोग भी शामिल थे और अच्छे होकर गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब वो प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त वो यूथ लीडर थे, कांग्रेस के यूथ लीडर थे। ये सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब प्राइम मिनिस्टर होकर एक बार आए वो पटना और अशोक राजपथ से गुजर रहे थे पीएमसी के सामने से, तो किसी ने कहा कि सर ये पीएमसी अच्छा, अरे ये ना हमारा ऑपरेशन भर रही है ना, जिस नाम बोलते थे वो। तो उसने पूछा ऐसे किसने ऑपरेशन किया था, तो कुछ जोर लगाया तो उन्होंने कहा डॉक्टर शाही करके थे, तो खैर हो गया। और फिर दूसरी इंटरेस्टिंग बात ने कहा कि एक और लड़का था, मुसलमान था और गोरा था, उसके अलावा नाम आप कुछ नहीं आता उनको। अब पुलिस वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाह रहे हैं तो खोज रहे हैं मुसलमान गोरा लड़का कौन है, होता उसमें गोरे रहे तो खैर किस। तो ये रुतबा था पीएमसीएच का। खैर वो रुतबा था मुसलमान और गोरा, याद रहा चंद्रशेखर जी को। चलिए अच्छी बात। सर आपने इतने चेंजेस देखे, आपने पीएमसीएच देखा, फिर आपने शरीफ कॉलोनी अपना अस्पताल, फिर आप HMRI और अब पारस। 9 साल पूरे हो रहे हैं और 8 दिनों के बाद आप 80 साल के हो रहे हैं। सर कैसा लग रहा है इस सफ़र को और क्या चाहते हैं कि बिहार के लोगों को और दें आप? देखिए अंशी जी, हम एक मामूली आदमी हैं जी, लेकिन ख्वाब बड़ा बड़ा देखते हैं। हर कोई ख्वाब देखता है, हम भी ख्वाब देखते हैं। और हम जब बाहर जाते थे, अमेरिका इंग्लैंड जाते थे, तो यही हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पटना आइए तो मालूम हुआ कि साहब मरीज़ की हालत गड़बड़ है तो बॉम्बे ले जा रहे हैं, दिल्ली ले जा रहे हैं, वेलोर ले जा रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ क्यों नहीं एक अस्पताल बन सकता है। और तो हमारे इंडिविजुअल टैलेंट में कमी नहीं थी, लेकिन अगर आप ही इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर आपको कैमरा ना हो, माइक ना हो, तो आप क्या कीजिएगा? जी बिल्कुल। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, और हम लोगों ने कोशिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसा बने जो समथिंग कंपेरेबल टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो। और आज हमें खुशी है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि एक हम लोग अस्पताल बना सके विच इज़ एज गुड एज एन एवरेज हॉस्पिटल इन दिल्ली और एनीवेयर, मे बी इवन बेटर। लेकिन जैसा आपने कहा कि इसको करने में वक्त लगता है। पहले एक छोटी सी क्लिनिक शुरू हुई शरीफ कॉलोनी में, फिर यहाँ आकर उन्होंने HMRI शुरू किया। HMRI जब करीब 100 बेड का हो गया तो हमें लगा कि देखिए एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना कोई ज़रूरी नहीं है। और अस्पताल चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम लोग लगा कि कुछ लोगों से हाथ मिलाना चाहिए। और चूँकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था और थैंक गॉड उसकी लोकेलिटी इतनी अच्छी थी कि सब लोग आए। अपोलो वाले आए, मेदांता वाले आए, मिस्टर फोर्टिस वाले आए, ये मैक्स वाले आए, मिस्टर खुराकी वाला आए। तो सब लोग आए, सब देखा, अच्छा लगा। लेकिन ये जिनसे हम लोग हाथ मिलाया, मिस्टर धर्मेंद्र नागर, ये यंग है, स्मार्ट है, और हमको लगा कि निभ जाएगी। जो किसी से अगर रिश्ता निभना भी तो एक बड़ी बात होती है, और बिहार में ली तो बड़ी जमा पूंजी होती है। और उनके भी तारीफ करेंगे हम, क्योंकि उस वक्त बिहार कोई नॉर्मल हंटिंग ग्राउंड नहीं था, लोग नहीं आना चाहते थे यहाँ पर। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, हम लोगों ने भी कहा कि चलिए हम साथ हैं आपके। और आज देखिए आपकी दया है, मेहरबानी, एक अस्पताल तो कायम हो गया। अस्पताल तो कायम हो गया सर, लेकिन एक बात कही जाती है, पारस बड़ा महंगा है। सर ये महंगा का जो कॉन्सेप्ट है सर, इस पर कुछ बताइए। देखिए महंगा ये है कि अगर आप चाहेंगे कि हम, देखिए चाय, एक कप चाय आप मेरे ख्याल में 5 रुपये में पी सकते हैं, और किसी 5 स्टार में जाइएगा तो वो 100 रुपये मिलेगी। तो और चाय तो वही है, वही चीनी है, वही दूध है, वही पानी है, वही चाय की पत्ती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस, हमें सबसे अच्छा डॉक्टर मिले, सबसे अच्छी मशीन मिले, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, सबसे अच्छी दवाएं मिले, तो पैसा लगेगा। लेकिन हम एक बात कहेंगे नाशर जी, अगर आप टोटलिटी में देखिए
एक ऑपरेशन, अभी हम देर हुई आपके आने में, एक ऑपरेशन कर रहे थे। आजकल तो करीब करीब कम कर दिया हमने ऑपरेशन, लेकिन मजबूरी। सर आज भी लोग चाहते हैं कि डॉक्टर है ही ऑपरेशन कर दें मेरा, पता नहीं क्या आपके हाथों में जादू है कि लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर है कर दें तो सबसे अच्छी बात। अब ये लेडी, इनका 5 बार ऑपरेशन हो चुका था, फिर अब 6th ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। 5 बार पहले हो चुका था? जी जी, डिफिकल्ट केस था। तो जाहिर है कि अगर उसमें करेंगे तो हमको एनेस्थीसिया का बहुत ख्याल करना होगा। पोस्ट ऑपरेटिव में उनको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आईसीयू में रखना होगा। उनको एक तरह का आती है जाली आती है, मैश वो लगाना होगा। तो अगर आप चाहते हैं फॉर एक्सीलेंस तो कुछ तो पैसा खर्च होगा, लेकिन हम बिल्कुल आपको यकीन साथ कहते हैं कि अगर इसी चीज़ को अगर 5 जो जगह गई उसको जोड़िए आप, टोटल एक्सपेंसेस को और पास के एक्सपेंसेस को इसको जोड़िए तो मेरे ख्याल में 1/3 होंगे। 1/3 होगा। मतलब लोग आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर स्पेशलिटी है वहाँ पहुँचने के पहले इतना कुछ खर्च कर लिए होते हैं कि उन्हें इलाज भार दिखने लगता है। और खर्च के अलावा एक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं, देखिए एंटीबायोटिक्स आजकल खासकर सर्जरी की इस तरह के डिफ़िकल्ट केसेस में वो बिल्कुल सबसे मुस्तहकम चीज़ ज़रूरी है देना। अनफॉर्चुनेटली वो गांव से चलते हैं तो एंटीबायोटिक शुरू हो जाता है देना। हमारे पास आते हैं तो सब एंटीबायोटिक एक बार चल चुका होता है। गांव में तो सबसे पहले पानी चढ़ा दिया जाता है सर। पानी चढ़ा दिया, दवा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है। लेकिन जो पैसे वाली बात की आपने, हम अभी भी कहें कि हमारा आईसीयू अभी बिहार का बेस्ट आईसीयू। अच्छा, आईसीयू आपका बेस्ट आईसीयू। सर आप किडनी ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, बोन मैरो भी कर रहे हैं, कार्डियक तो कर ही रहे हैं, और क्या चीज़ बच गया सर जो आप लाना चाहते हैं जो अब पटना को चाहिए? क्योंकि सर आप तो अब 80 साल के होने जा रहे हैं। पटना को जो एक बेंचमार्क हमने क्रिएट कर दिया कि भैया ठीक है, आओ इस लेवल पर आओ तो उसके बात करो। और तभी तो मेदांता को छोड़कर लालू जी ने पारस को चुना। लालू जी का चॉइस था और ऊपर वाले की मेहरबानी थी, अच्छे होकर गए।